दोस्तों नमस्कार। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है 10 मिनट शो। इस 10 मिनट की सीरीज के अंदर मैं आपको विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन जो है वो बताने वाला हूं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। पढ़ा आपने पहले खूब जगह है, आपने हमसे भी पढ़ा होगा और जगह से भी पढ़ा होगा। तो अपने इस 10 मिनट के शो के माध्यम से ये देखना चाहेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। हर टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा 30 35 40 50 क्वेश्चन लेने की। तो आप सारे क्वेश्चन हल करना और क्लास खत्म होने के बाद 10 से 15 मिनट की वीडियो खत्म होने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपका प्यार प्रेम और इसने बना रहा तो हम आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ में। तो आइए करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये हमारी पहली सीरीज जो है, पहली सीरीज की पहली वीडियो लोक देवता से शुरू होती है और लोक देवता में आपके सामने प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नोट्स गुरुजी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर अपडेट समय के साथ में यहाँ मिलती है और साथ साथ में फ्री स्टडी मटेरियल या आपको एजुकेशन से संबंधित कंटेंट के लिए आप हमारे जो एप्लीकेशन है नोट्स गुरुजी उसको ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ट्रिक पढ़ी होगी गोगा गोगा गोपा मेरा है। आपने सुना होगा गोगवा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया, मेहा जी। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको सर इनमें से जो तेजा जी है, तेजा जी हमारे इसमें शामिल नहीं है। आपको तेजा जी महाराज के बारे में इसके बारे में पता होगा। तो चलिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? तेजा जी। अपने को 35 क्वेश्चन करने हैं 10 मिनट के अंदर। लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? आपको पता होगा कि हमारे तेजाजी महाराज जब अपने ससुराल जा रहे थे तो ससुराल जाते समय, जब तेजाजी महाराज ससुराल जा रहे थे, ससुराल जाते समय एक लाचा गुजरी थी, उन्होंने कहा कि आप मेरे धर्म के भाई हो, आप मेरी गायों को बचाओ। वो मैंने आपको पूरी कहानी सुना रखी है। तो ये भी किसकी बात थी? ये तेजाजी महाराज की बात थी। तेजाजी महाराज जी अपने ससुराल जा रहे थे और वहां इनको क्या करता है, सांप ने काट लिया था। अच्छा, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा कि वो कौन सा देव लोक देवता है जिसे धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। आप सभी मुझे बताएंगे, आप सभी कहोगे सब तेजाजी महाराज को किस नाम से जानते हैं? तेजाजी महाराज को ही धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो जिसे नहीं पता होगा। आप सभी को पता है कि मारो खड़नाला सरदार, आपने नाम सुना होगा। ते मारो तेजल सुपर डुपर। तो ये कहाँ के हैं? हमारे खरनाल के, यानी खड़नाल। तो खड़नाल कहाँ था? खड़नाल नागौर के अंदर है हमारे खड़नाला सरदार। ये तेजाजी महाराज के बारे में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो आपको अभी मैंने बताया तेजाजी का कहाँ है, खड़नाल नागौर के अंदर। ये लो साहब, खड़नाल नागौर। तो जो जो आपके क्वेश्चन सही होते जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में माना जाता है? गोगा जी के अलावा और कौन से लोक देवता है जिसको सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? क्या मलिनाथ जी है, क्या पाबू जी है, या रामदेव जी है? नहीं साहब, इनमें से कोई से नहीं है। इनमें से कौन सा? तेजाजी महाराज। तो तेजाजी महाराज को सांपों के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, इसके अलावा लोक देवता तेजाजी महाराज की पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा कि बांसी दुगारी कहाँ है। आपको सर बांसी दुगारी बूंदी के अंदर स्थित है। बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी बूंदी के अंदर स्थित है। अच्छा, जहां स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है गोगा जी का जन्म ददरेवा के अंदर हुआ था, जहां शीर्षमेढ़ी है। इसके अलावा जब गोगा जी की मृत्यु होती है तो गोगा जी की धड़ कहाँ गिरता है? धड़मेढ़ी हनुमानगढ़ में। तो ये शीर्ष ददरेवा कहाँ है? ददरेवा चूरू के अंदर है। ददरेवा में इनका क्या हुआ था? ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था? आप सभी मुझे बताएंगे कि गोगा जी के जो पिताजी थे, गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था? बताओ दिखा। गोगा जी के पिताजी कौन से हैं? अर्जुन जी हैं, अर्जुन, सर्जन, बचेहल और जेवर जी। आप सभी को पता होगा कि अर्जुन सर्जन के खिलाफ तो युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। बताओ दिखा, बताए किसी को? नहीं। आप कहो गुरु जी इनके पिताजी का नाम कोई सा नहीं है। इनके पिताजी का नाम था बाछल देवी। बाछल दे, बाछल दे। क्या नाम था इनके पिताजी का? इनके पिताजी का नाम बाछल दे था, जो कि यहाँ गलत हो रखा है। क्या नाम बताओगे आप? बाछल दे। अच्छा, गोगा जी के गोगा मेड़ी में गोगा नवमी को लगने वाला मेला कौन सा है? आपको पता होगा गोगा नवमी। गोगा नवमी कभी भाद्र कृष्ण नवमी। तो भाद्र कृष्ण नवमी को क्या कहते हैं? हम पढ़े भाद्र कृष्ण नवमी को कहते हैं गोगा नवमी। ये लो सब, गोगा नवमी होगा भाद्र कृष्ण नवमी। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? सारे बच्चे ऐसे ही बताएंगे कितनी गांठें होती है। गोगा राखड़ी के अंदर 9 गांठें होती है। तो गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? हाली की जब अपने हल चलाता है, हल जोतता है, तो उसमें 9 गांठें होती है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी के साथ में युद्ध किया था। आपको सभी को पता होगा महमूद गजनबी के साथ में युद्ध करने वाला कौन था? गोगा जी महाराज ही थे जिसने महमूद गजनबी के साथ में युद्ध किया था।
ये भी अपने क्वेश्चन। ये क्लास, ये 10 मिनट शो सिर्फ बेटा आपका प्रैक्टिस का है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। पूरा पढ़ा मैंने एप्लीकेशन पे रखा है, वहां आपको पता होगा। अच्छा, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार अक्सर गलत हो जाता है एग्जाम में। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है? साहब गोगा जी के घोड़े का नाम है जवाड़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है? जवाड़िया है। और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादित था? अब ये प्रश्न थोड़ा सा और घूम गया। आपको पता है कि नेतलरा भरतार, मैणा देरा लाल, किसका नाम है? नेतलदा भरतार, मैणा देरा लाल, किसका नाम है? आप कहोगे सर अजमाल जीरा कमला। अजमाल जीरा कमरा कौन है? अजमाल जी के बेटे कौन है? आपको सर रामदेव जी महाराज। तो सीधी बात, रामदेव जी महाराज की बात हो रही है। नेजा, जम्मा, ब्यावड़े, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से जुड़े हैं? मैंने बताया नेजा झंडा है, जामा जम्मा क्या है? इनके भजन है। ब्यावड़े आपको पता है, रिखिया इनके संतों को कहा जाता है। किसकी बात हो रही है साहब? अपने रामदेव जी महाराज की बात हो रही है। ठीक है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन? आप सभी को पता है कामड़िया पंथ के प्रवर्तक एक ही व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? बाबा रामदेव। तो रामदेव जी महाराज ने कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 तारीख नृत्य किया जाता है। कहाँ? बताओ दिखा, कमेंट में बताना। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? पाबू जी कोलूमंड फलोदी। तो सीधी बात है, पाबू जी का तीर्थ स्थल कहाँ है? कोलूमंड फलोदी के अंदर। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड ग्राम में मेला लगता है? तो कौन सा लोक देवता है जिसकी स्मृति में कोलूमंड में मेला लगता है? आप सभी को सब पाबू जी महाराज। तो ये लो, पाबू जी की स्मृति में कोलूमंड में क्या लगता है? पाबू जी की स्मृति में, पाबू जी की याद में कोलूमंड में लगता है साहब मेला। अच्छा, निम्न में से किस लोक देवता में चांदोजी डेमाजी हरमलजी इलाइका और सहेलजी सोलंकी किसके दोस्त थे? आपको पता है सब पाबू जी महाराज के दोस्त थे। चांदोजी डामोजी किसके दोस्त थे साहब? पाबू जी महाराज के दोस्त थे। अच्छा, इसके अलावा भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर सबसे लंबा डाक टिकट जारी किया? ये सभी बच्चों को पता होगा। किसके आप डाक टिकट जारी हुआ था? किसकी फट सबसे लंबी है? आपको सब देवनारायण जी की फट सबसे लंबी है। कौन से लोक देवता की फट सबसे लंबी है? तो देवनारायण जी की जो फट है सबसे लंबी फट है। इसके अलावा देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? आप सभी को पता होगा, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का क्या है? मुख्य मंदिर है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता? आपको पता है राजस्थान का जो मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था, दूसरे शाखा के अंदर दूसरा थोड़ी, कौन सा शाखा? मेवाड़ का तीसरा शाखा। तीसरा शाखा में उदय सिंह जी वहां से किले से बाहर निकल जाते हैं और उसकी टाइम पे जयमल और फत्ता आए थे। तो जयमल मेड़ता के जब गोली लग जाती है अकबर की संग्राम बंदूक से, तो कल्ला राय मलो वो जो कल्ला राठौड़ है, कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पे बैठाया था। तो कल्ला जी को क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता। कल्ला जी ने जयमल को अपने कंधों पे बैठाया था। अच्छा, लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? मैंने भी बताया कि उदय सिंह जी थे। उदय सिंह जी के टाइम पे ही अकबर का आक्रमण हुआ था। मेवाड़ का तीसरा शाखा कहा जाता है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन सा लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? कल्ला जी राठौड़। किसके साथ में? जयमल के साथ में। ये भी आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा मलिनाथ जी। तिलवाड़ा से किसका संबंध है साहब? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा अपने मलिनाथ जी का संबंध है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडा पंथ के प्रेरणा सभी को पता है। कुंडा पंथ किसका है? कुंडा पंथ की बात है, मलिनाथ जी को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कुंडा पंथ किसका है? कुंडा पंथ मलिनाथ जी का साहब। ये लो साहब, अपन 10 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन करेंगे तो स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। क्षेत्रफल क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल किसको कहा जाता है? आपको सर जो ग्राम रक्षक देवता होता है उसको क्षेत्रपाल कहा जाता है। जो ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है उसको क्या कहा? एक उपासक रूप संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, ना ग्राम रक्षक के रूप में। भूरिया बाबा आप सभी को मैंने बताया था कि जो मीणा जाति के लोग हैं, मीणा भी कौन से? गोडवाड़ प्रदेश के जो मीणा है वो भूरिया बाबा की कसम कभी झूठी नहीं खाते हैं। तो गोडवाड़ कहा? मीणाओं के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा सातू सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर बना हुआ है जहां प्रतिवर्ष भादु सुदी नवमी को मेला लगता है? सातू का जैसे नाम सुनता है आपको सातू के नाम से पता चल जाएगा किसका? वीर फत्ता जी का। तो जो फत्ता जी है, फत्ता जी का मेला का लगता है, फत्ता जी का मेला लगता है सातू के अंदर। अच्छा, जैतमलोट राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं? आपको पता हो कल्ला जैतमलोत। जैतमलोत राठौड़ के नाम से जो है 30वां क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे जैतमलोत राठौड़ कौन है? आप सभी बच्चों का जो आंसर मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल जैतमलोत राठौड़। अड़बू जी जैतमलोत थे क्या? बताओ दिखा। 29वें क्वेश्चन में कंफ्यूज है क्या आपको? कौन सा बच्चा है जिसको 29वें क्वेश्चन में कंफ्यूज है? साथू गांव में किस लोक देवता का? साथू गांव 29 सही तो है। कौन बताया गलत है? नहीं नहीं, गलत नहीं है भाई। जैतमलोत राठौड़ किस लोक देवता का है? ये 30 नंबर का बताओ आप।
जयतमलोत राठौड़, बिल्कुल सभी सही बता रहे, जयतमलोत राठौड़ मतलब आलम जी। तो आलम जी को क्या कहोगे, जयतमलोत राठौड़। अच्छा, इसके अलावा बेंगटी गांव, बेंगटी गांव किसका है, आप सभी को पता है कि हड़बूजी का जो है बेंगटी गांव से संबंध है, हड़बूजी का संबंध किससे है, बेंगटी गांव से। अच्छा, इसके अलावा रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है, रामदेव जी के मौसेरे भाई है केसरिया कुंवर जी। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं कौन, केसरिया कुंवर जी। कौन सा ग्रुप संगत है, कौन सा सही है, तेजा जी प्रोफेसर नागौर सही है, देवनारायण असंगत है, तेजा जी प्रोफेसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, पाबू जी कोलमंड फलोदी, तलीनाथ जी कतरेसर है ना ना, तलीनाथ जी तो कहाँ के थे अपने, बताओ दिखा। तलीनाथ जी का संबंध कतरेसर बीकानेर से थोड़ी है, तलीनाथ जी का संबंध तो अपने बाड़मेर से है। निम्नलिखित में से जाहर पीर कौन है, आपको सब, राम सा पीर, राम सा पीर रामदेव जी महाराज। अच्छा, लक्ष्मण का अवतार और फट चित्रकला, आपका अवसर लक्ष्मण का अवतार कौन है, बाबू जी लक्ष्मण के अवतार है। अच्छा, शिव का अवतार कौन है, शिव का अवतार बताओ मेरे को, शिव का अवतार आपका अवसर तेजा जी महाराज। और जो गोगा जी महाराज है, गोगा जी महाराज किसके अवतार है, गोगा जी महाराज किसके अवतार है फिर, तो गोगा जी महाराज जो अपने जहर पीर कह दिया। इसके अलावा जो शिव का अवतार है, शिव का अवतार कौन होगा, शिव का अवतार अपने तेजा जी महाराज है। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी महाराज, तो इसका मतलब एक में तीन दो में चार, एक में तीन दो में चार, ये लो एक में तीन दो में चार, इसी में है। अच्छा, 35वें भी यही है। तेजा जी महाराज, तेजा जी महाराज का जन्म नागौर के अंदर, ठीक है, तेजा जी खडनाल नागौर, ये हो गया। इसके अलावा गोगा जी चूरू के अंदर, तलीनाथ जी कोलूमन है, तलीनाथ जी जोधपुर आएगा इसमें, तलीनाथ जी जोधपुर, और पाबू जी कोलमंड फलोदी। तो एक के अंदर चार, दो के अंदर तीन, तीन के अंदर तो उल्टा जगह, चार तीन दो एक, चार तीन दो एक कहाँ है, चार तीन दो एक अपने ये रहा, चार तीन दो एक। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में, या ऐसे ही आपको 10 मिनट्स में 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करवाने हैं, या आपको लगता है कि अच्छी हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए ये रहेगी, तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ₹1 पर डे के अंदर कोर्स लेना है तो आप नोट्स गुरुजी ज्वाइन करें। जय हिंद।